अभी का जो पार्ट है वो एक अलग सा पार्ट है। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अभी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, बाउंसिंग बैक जाके मिरर पे जाके इंसिडेंट होता, उसका रिफ्लेक्ट होता था, कुछ एंगल बना के सेम एंगल लॉस था वहाँ पे। रिफ्रैक्शन में कुछ अलग होगा, है आर पार हो जाएगा, उसको सब पता है। देखो सपोज ये एक मीडियम है एयर और ये मीडियम है वाटर, एयर वाटर कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ। ये वाटर का सरफेस है और ये एयर है। अभी सपोज एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, क्या होगा, है बैंड हो जाएगा, यानी कि इसको इधर से जाना चाहिए था इस तरीके से, बट ये जाएगा थोड़ा बैंड हो गया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल पे, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा लिख लो तुम लोग, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ एक लाइन। द phenomenon of bending of light when it passes from one medium to another medium, when it passes from one medium to another medium। ठीक है, this is known as refraction of light, this is known as refraction of light। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, रिफ्रैक्शन। ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, उसके बाद डायग्राम। अभी देखो, ये रिफ्रैक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। कैसा कंडीशन चाहिए बताओ, कोई बता सकते हो? कंडीशन क्या क्या चाहिए, कंडीशन कुछ कंडीशंस चाहिए। कैसा कंडीशन, किस तरीके का कंडीशन चाहिए रिफ्रैक्शन होने के लिए? हाँ हाँ बताओ। दो मीडियम होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। नंबर वन कंडीशन, इट रिक्वायर्स मिनिमम टू मीडियम, मिनिमम ऑफ टू मीडियम। ठीक है, नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कंडीशन क्या होगा, दोनों मीडियम अलग ही होता है हर समय, दोनों मीडियम को अलग होना पड़ेगा मतलब। और क्या कंडीशन चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए? एक तो दो मीडियम चाहिए, दो मीडियम नहीं होने से बैंड नहीं होगा। और एक कंडीशन क्या चाहिए, लाइट का होना जरूरी, ये कंडीशन नहीं है, लाइट तो हो गई। देखो लाइट अगर स्ट्रेट यहाँ पे आता है तो कैसा होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं बताओ? इस तरीके से स्ट्रेट आएगा तो क्या होगा, अलोंग द नॉर्मल अगर ये फॉल करेगा, इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। यानी कि लाइट शुड फॉल ऑन द सरफेस, या फिर इंटरफेस बोलता है, इंटरफेस ऑब्लिकली,
ऑब्लिकली गिरना पड़ेगा, ठीक है। लाइट शुड इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है। यह है कंडीशन। एग्जाम में 1 मार्क देके बोल सकते हैं कि राइट 1 और 2 कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन चाहिए। अभी बात आता है मीडियम को जानने की। मीडियम को जानना पड़ेगा, किस तरीके का मीडियम होता है, ठीक है। देखो मीडियम को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे कि एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम एयर ऑलमोस्ट क्लोज है दोनों, वाटर है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद वैक्स है, ऐसा बहुत सारा मीडियम है। ग्लास एक है कॉमन, उसके बाद डायमंड, ठीक है, डायमंड एक है, उसके बाद केरोसिन एक मीडियम है। ऐसा बहुत सारा डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। अभी डिफरेंट मीडियम को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंट कैसे समझते हैं, डेंसिटी के हिसाब से। वो डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। समझ में आया? टर्म क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, वो नहीं है। अभी ऑप्टिकल डेंसिटी नया एक डेंसिटी है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, अभी पहले यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा कि रिफ्रैक्शन पे लाइट बेंड क्यों होता है, बेंड क्यों होता है। इसको तो इस तरीके से जाना चाहिए था, पर ये बेंड क्यों हो गया? पानी भारी है तो क्या होगा? डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से देखो, लिखो कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्यों होगा? कॉज ये है एयर वाटर, ठीक है। अभी सपोज हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को पकड़ते हैं, बीम ऑफ लाइट मतलब ऐसे लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इस तरीके से एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, मिडल में बहुत सारा रेज है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो बीम ऑफ लाइट में क्या है, बहुत सारा रेज है, हम लोग को पता है बहुत सारा रेज है यहाँ पे। तो फर्स्ट रे, ये रे में से फर्स्ट रे पहले जाके ये इंटरफेस पे कौन सा रे पहले जाके स्ट्राइक करेगा, है ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? नीचे वाला सबसे पहले, उसके बाद इधर करें, उसके बाद ऐसे ऐसे करके लास्ट में ये रे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो फर्स्ट रे जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा एक ही मीडियम में, पहले तो एयर में चल रहा था पूरा रे, सभी रे एक ही मीडियम में, स्पीड सेम रहता है लाइट का, स्पीड सेम रहता है इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में स्पीड सेम रहता है। जब भी अलग मीडियम में, कोई भी वाटर या फिर दूसरा कोई मीडियम में चला जाएगा, तब ये क्या होगा, इसका स्पीड जो है कम हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, चेंज समझो, ठीक है। दैट मीन्स स्पीड चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड चेंज होने के कारण यहाँ पे बेंड हो जाता है लाइट, स्पीड। इसको अगर सेम स्पीड होता तो इसी डायरेक्शन में जाता, अभी यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम हो गया तो थोड़ा नीचे की तरफ गिर गया लाइट, ठीक है, मतलब बेंड हो गया किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल के साइड में,
इसको ऐसा जाना चाहिए था, बट ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया। टुवर्ड द नॉर्मल कब बेंड होगा? जब कोई लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है, और जहां पे गया इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करता है तब लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होता है। लो डेंसिटी वाला मीडियम से हाई डेंसिटी वाला मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। स्पीड कम होने से ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, याद रखना है। अगर इसका उल्टा उल्टा अगर होगा तो देखो, ये एक मीडियम है, सपोज यहाँ पे है एयर, जस्ट उल्टा ले रहा हूँ, और यहाँ पे वाटर, ठीक है। लाइट इस तरीके से ट्रेवल हो रहा है, क्या होगा? अभी स्पीड जितना था यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज अगर हो जाएगा तो ये है नॉर्मल, तो इस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए था, बट ये नहीं जाएगा। ऐसा क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। सिंपल है, मस्त है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पीड क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, और यहाँ पे स्पीड डिक्रीजेस। तो मेन रीजन क्या है रिफ्रैक्शन का? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। आंसर में लिखो, जस्ट एक लाइन लिखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another medium, speed of light changes। सिर्फ ये लाइन अगर लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, खत्म। हाँ, चेंजेस, स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज होता है कब? मीडियम को समझ के हम लोग को बोलना पड़ेगा, चेंज होगा जरूर, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन अभी क्लियर है? किसको? वाटर। अच्छा, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। डेंसर अभी आता हूँ। देखो तुम लोगों के बुक पे एक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 175। देखो यहाँ पे 175, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेंसर और रेयरर मीडियम का आइडिया मिलेगा तुम लोग को, बट उससे पहले और एक टॉपिक लिखो, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले मिला था रिफ्लेक्शन का, अभी मिलेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये अगर कॉज में कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करके दे सकते हो, ठीक है। तब टीचर को लगेगा कि तुम साइड से देख के नहीं लिखे हो, अपने आप से लिखे हो, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन पार्ट से है ना, फर्स्ट वाला पार्ट से। उसके बाद हम लोग को मिलेगा लेंस। ये लेंस से पहले और रिफ्लेक्शन से बाद, रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, 2 मार्क का मिल सकता है, 2-3 मार्क का। न्यूमेरिकल भी मिलेगा तुम लोग को, हो गया? अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ दो, ये इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रे को इंसिडेंट रे, और ये क्या? रिफ्रैक्टेड होगा। अभी पहले था रिफ्लेक्टेड, अभी होगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। देखो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, फ्रैक्टेड, फ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर, आर से डिनोट करेंगे। दे दो, पहले वाला डायग्राम में भी आई आर दे देना, ठीक है। यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे होगा आर, हो गया ना ये?
नेक्स्ट लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, सब फ्रैक्शन होगी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में हम लोग दो लॉ मिला था, पता है? फर्स्ट लॉ कौन बता सकता है रिफ्लेक्शन में? ऑल कौन कौन? नॉर्मल। यहां पे भी सेम होगा। देखो सपोज ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, ठीक है? यहां पे R, यहां पे I, ठीक है? सपोज ये एयर है और ये वाटर है, इसलिए बेंड हो गया। देखो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, पहले जैसा एक ही प्लेन में बिलोंग करता है। यानी कि अगर एक लाइट इस तरीके से आएगा और एक लाइट ऐसे जाएगा, बेंड होगा, मतलब एक ही प्लेन में है ना, सेम प्लेन में। इसको बता रहा है एक ही प्लेन में लाइट करेगा ऑलवेज। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसा आया और एक लाइट ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ऑलवेज एक ही प्लेन में बेंड होगा, इसका मतलब, ठीक है? या फिर ऐसे जाएगा एक ही प्लेन में। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ बता रहा हूं। सेकेंड लॉ को हम लोग, फर्स्ट लॉ तो हो गया, सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ। उसने क्या बताया? आई जो एंगल है उसका, स्नेल क्या? स्नेल नहीं है, स्नेल है। स्नेल तो और एक चीज है, साइंटिस्ट का नाम है। स्नेल बना रहे हो तुम लोग। स्नेल्स लॉ वो बोला कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल आई, यहां पे एंगल बन रहा है, उसका साइन एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, यह ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा। और उसका नाम दिया कांस्टेंट को म्यू। सिंबल देख लेना, म्यू। म्यू का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस नाम से हम लोग कांस्टेंट को जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई बाय साइन आर, ठीक है? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आएगा, एक बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, मैक्सिमम टाइम्स आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। देखो सेम चीज से डिवाइड हो रहा है, साइन आई बाय साइन आर, क्या होगा? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है? नीचे लिख दो, इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस, यूनिट नहीं है इसका। इट हैज नो यूनिट। शॉर्ट में इसको हम लोग R.I लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट बार से, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, R.I। है किसमें? क्या बोले? फर्स्ट लॉ में। अच्छा, फर्स्ट लॉ में लिखना है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना? ऑल लाइन सेम प्लेन। एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे पॉइंट किया, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो लिख सकते हो इतना तक, कोई भी क्वेश्चन। रीजन फॉर, स्टेट द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लिख पाओगे? राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
या फिर स्टेट स्नेल्स लॉ लिख पाओगे, यही है, इसको ही लिखना है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट, बस सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म आएगा और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और भी दो टर्म आएगा यहाँ पे, लिखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बता रहा हूँ क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब देखो लाइट का स्पीड हम लोगों को एयर में पता है, या फिर एयर और वैक्यूम, वैक्यूम और एयर का क्लोज है, ठीक है, VACWM वैक्यूम, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, ठीक से लिखना, स्पेलिंग WM होता है, डबल C नहीं होता, WM। वैक्यूम और एयर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, लाइट का स्पीड कितना है, लिखो, बोलो बोलो बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर जाता है एक सेकेंड में लाइट, कितना है 300 लाख मीटर, 300 लाख मीटर एक सेकेंड में चला गया, ठीक है पानी में हम लोग निकालेंगे बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान के, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब जब रे ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से ट्रेवल करेगा कोई भी मीडियम में, तब हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट। और एक टर्म आएगा बाद में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव मतलब दूसरा मीडियम से और एक मीडियम में जाएगा, ठीक है, तब हम लोग रिलेटिव, दोनों के बीच रिलेट कर रहे हैं हम लोग, रिलेटिव। अभी तो इसका हम लोग को पता है स्पीड, इसलिए हम लोग बोले एब्सोल्यूट, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, बट रिलेटिव में दोनों का पता नहीं है, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन लिखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the ratio of speed of light in vacuum और air, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम स्पेलिंग ठीक कर लेना, वैक्यूम और एयर, टू the speed of light in any medium, ठीक है, is known as absolute refractive index। Absolute refractive index, मतलब क्या है, जब लाइट वैक्यूम से कोई भी मीडियम में जाएगा हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितना है, इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को c से हम लोग डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू, ठीक है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सिर्फ, डिवाइडेड बाय v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, और हम लोग को ये पता नहीं है, ठीक है, हम लोग पता लगाएंगे। तो c का वैल्यू हम लोग को पता है 3 × 10⁸, पर ये पता नहीं है, ये बाद में क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है, लिख के रखो, म्यू इज इक्वल टू c/v, म्यू इज इक्वल टू c/v, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज लिखो, म्यू के साइड में नीचे मीडियम लिख दो, MEDIUM, मीडियम छोटा करके मीडियम, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव लिखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये साइन, मैं और एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, ये साइन सिंबल और ये नीचे जो लिखते हैं वो थोड़ा क्लियरली लिखना,
क्योंकि बहुत सारा सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंबल और डिनोशन, ठीक है। इधर साइड में ऐसे करके देखना, धीरे धीरे आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। मीडियम मतलब मीडियम का, C बाई वी, वी मीडियम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी। नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लिखो द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा अभी, एक मीडियम से और एक मीडियम में, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इन मीडियम 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते, देखो मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। अभी ये कौन सा मीडियम है हम लोग को नहीं पता, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर से लेके ग्लास में गया, वाटर से लेके डायमंड में गया, कोई भी हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, म्यू कहाँ से कहाँ गया, 1 से 2, 1 से 2, सिंबल देख लेना, 1 से 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ v मीडियम 1 में डिवाइडेड बाय v मीडियम 2, ठीक है। मीडियम नहीं लिख के v1 बाई v2 भी लिख सकते हो, मीडियम को हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में भी आ जाएगा। v2 और यहाँ पे v1, क्लमजी मत करना, v2 v1, ठीक है, 1 2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 1 में जितना होगा डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 2 में जितना होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव। ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिंबल को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट यहाँ पे कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिख लो, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हम लोग बोलेंगे। राइट साइड में जो रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे कैसे, इसका मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल वाइज, विथ रेस्पेक्ट टू, WRT। तुम लोग मैसेज में शॉर्टकट यूज करते हो, मैं भी यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है, विथ रेस्पेक्ट टू। शॉर्टकट तुम लोग यूज नहीं करते हो मैसेज में, हैं? कैसा बताओ तो, कुछ शॉर्टकट बताओ। थैंक्स को THX है, थैंक यू, हाँ TY, TQ भी लिख देता है। तो देखो कितना दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पे, अभी थोड़ा तुम लोग भी दिमाग लगाओ, ठीक ना। बिकॉज को कॉज, हाँ बोलता है, BCZ बिकॉज, अच्छा जो भी हो। अच्छा ठीक है, और एक चीज, दिस इज इक्वल टू, देखो इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ठीक तरीके से लिखना, अगर यहाँ पे गलती कर दिया तो पूरा न्यूमेरिकल खत्म। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, अरे ये V1 बाई V2 था या V2 बाई V1 था, खत्म। उसके बाद μ2 बाई μ1 था या μ1 बाई μ2 था, खत्म। ठीक है, ये थोड़ा क्लियरली कर लेना। वेलोसिटी के समय जिस मीडियम से जहाँ पे जाएगा उसका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इसका वेलोसिटी।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब हम लोग लिखेंगे μ2 बाई μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का। ठीक, क्लियर रखना, एकदम क्लियर। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिखा, इस मीडियम का, यहाँ पे एयर था, एयर का स्पीड डिवाइडेड बाई इस मीडियम का स्पीड। देखो स्पीड वाइज सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही आएगा। और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, याद रखना। ये वैक्यूम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रहता है। बुक में देख लो उस पेज में वैक्यूम का कितना दिया हुआ है। नहीं दिया है, एयर का दिया है, देखो 1.00003, 1 ही है, क्लोज टू 1 है, इसलिए वैक्यूम और एयर को ऑलमोस्ट सेम पकड़ सकते हैं। वैक्यूम का 1 है, परफेक्ट 1। उसके बाद देखो, उसके बाद डेंसर कौन सा है, आइस 1.31, देखो। उसके बाद वाटर 1.33, ठीक है। कुछ वैल्यू तुम लोग को याद रखना होगा, जैसे कि वाटर, उसको मार्क करो, वाटर को मार्क करो, उसका वैल्यू याद रखना है 1.33। उसके बाद अल्कोहल जरूरत नहीं है, ठीक है, वो किसी और जगह पे काम आता है। केरोसिन, ठीक है ना, केरोसिन का देखो 1.4, वो भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ग्लास, लास्ट में देखो ग्लास, क्राउन ग्लास 1.52, हाँ ये मार्क करो, क्राउन ग्लास, जनरल ग्लास। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, देखो राइट साइड में कार्बन डाइसल्फाइड, इधर, हाँ हाँ मार्क करो उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। लास्ट में देखो डायमंड, द मोस्ट डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम 2.42, 2.42। रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, क्योंकि अलग मीडियम है, ग्लास जैसा दिखने को मिलता है तो रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है, मार्क कर लो। कौन सा ड्राइंग, ये ड्राइंग, ये ड्राइंग है, ये एक मीडियम है, ये और एक मीडियम है। जब कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। अबे बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेयरर और डेंसर। तो मैंने पकड़ लिया ये वाला डेंसर मीडियम है, ये मीडियम डेंसर, और ये है रेयरर मीडियम, ठीक है। जब कोई मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाता है, ठीक है। अभी लिखाऊंगा ये लाइन। और इसका अगर उल्टा हो जाएगा तो ये डेंसर और ये रेयरर हो जाएगा तो ये इधर से चला जाएगा, बस इतना ही। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक लिखो, एक लाइन लिखो, उसके बाद नेक्स्ट में एक पॉइंट, एक स्टार मार्क देके लिखो। स्टार मार्क देके लिखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, लिखो। इधर देख के क्या लिख रहे हो, कॉपी में देख के लिखो, नहीं तो उस दिन जैसा हो जाएगा तुम्हारा। हैं? अभी भी ऐसा ही है, ठीक करो, ठीक करो इसको, हैंड राइटिंग को ठीक करो। हैंड राइटिंग क्लियर होगा तो एक इंप्रेशन बनेगा कॉपी में, ठीक है। हैंड राइटिंग सुंदर करके लिखना है, छोटा करो बड़ा करो वो मैटर नहीं है, बट गैप प्रॉपर गैप देके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में कॉपी में लिखना है। तो एक इंप्रेशन, जब टीचर चेक करेगा तो क्या होगा, अरे ठीक है, हैंड राइटिंग ठीक है, क्लियरली लिख रहा है, चेक करने में हेल्प हो रहा है। तो ना देख के राइट दे देता है, वो बोर्ड एग्जाम में ऐसा होने का चांसेस हो भी सकता है, हो भी सकता है। अभी ये सब नहीं चलता है कि 50 रुपये चिपका दो कॉपी में, ठीक है। वीडियो से कोई टीचर देख के बोल देगा, क्या बोल देगा, पूरा कॉपी को ध्यान से देख के चेक करो। अरे ध्यान से देख के चेक करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए पैसा मिलता है बोर्ड में, पर कॉपी अराउंड 35-40 रुपये मिलता है, ठीक है, पर कॉपी तो बहुत सारा कॉपी चेक करता है। हाँ बताओ। अभी ठीक नहीं हुआ, 80 का होगा या फिर टर्म वाइज होगा, ठीक है। जब क्लियरली नोटिफिकेशन दे देगा बता दूंगा तुम लोग, चांसेस है ज़्यादा 80 मार्क्स होने का, ठीक है।
अच्छा क्या लिखाया था मैंने, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, comma it bends, किस साइड में बेंड होगा, it bends toward the normal, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एक पॉइंट लिखो, ये नंबर 1 पॉइंट दे दो, नंबर 2 पॉइंट लिखो, नंबर 2 पॉइंट, व्हेन लाइट, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका ऑपोजिट है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कॉमा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है, या फिर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? बेंडिंग में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्या लिखोगे हैं, मतलब यहाँ पे लिखोगे इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल लिखना है, टुवर्ड द नॉर्मल, इतना ही आंसर है, 1 मार्क का 1 मार्क मिल जाएगा, खत्म। और कितना देगा इसके लिए, कितना चाहिए?